So thank you very much. Thank you so much. Yeah. Thank you. Thank you very much. ओम प्रकाश यादव जी, प्लीज आप सवाल पूछिए। सर हमारा एक सवाल था सर, केवाईसी सर हमने 1 हफ्ता हो गया और हमारा केवाईसी कंफर्म नहीं हो पा रहा है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा सर? ठीक है, आप मेरे से डायरेक्टली कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि देखिए ये केवाईसी आप डोमेन, आई विल आंसर दिस क्वेश्चन, इट विल सेव टाइम। केवाईसी जो किया जा रहा है ये बाइनेंस की तरफ से किया जा रहा है, इसलिए वो बहुत स्ट्रिक्ट है। ओके, तो उनके नॉर्म्स पे अगर कोई केवाईसी अटक रहा है तो वो रिप्लाई करेंगे फिनअप के थ्रू। उधर लिखा जाता है कि बाइनेंस का ये रिक्वायरमेंट है, आप आपका जो आईडी है उसको चेंज करिए। किस केस में वो एक सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, पीओआई सर्टिफिकेट कुछ तो है, उसमें वो आपको सेल्फ डिक्लेरेशन है, वो करके आपको सबमिट करना है। उसके बावजूद भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उस केस में आप सपोर्ट को रीच आउट कीजिए या आपकी लीडरशिप को कीजिए, और उसके लिए मैं कोऑर्डिनेट करके वो इश्यू सॉल्व करवाता हूँ। बट मेरे ख्याल से 80% लोगों के केवाईसी थ्रू हो रहे हैं। कुछ लोगों के जो जेन्युइन प्रॉब्लम्स है, चाहे मान लीजिए कि फोटो क्लियर नहीं है या नाम में और जो नाम डाला है उसमें डिफरेंस है, और प्रॉब्लम क्या हो रहा है, मावी है, फिनअप है और बाइनेंस है। सो 3 लोगों के बीच में कम्युनिकेशन करना पड़ रहा है, और बाइनेंस बिल्कुल भी इसको बाईपास नहीं करती है। वो जब तक उनके कंप्लायंट में नहीं होगा तब तक वो थ्रू नहीं करेंगे। लेकिन आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, जिस दिन आपका केवाईसी अप्रूव होगा उस दिन से आपका अकाउंट माना जाएगा। तो आप ये मत डरिए कि मैंने अभी एक्टिवेट कर लिया और तो मेरा हो नहीं रहा है, तो ये नहीं होगा। जिन जिन लोगों को केवाईसी के प्रॉब्लम्स आए हैं उनके अकाउंट्स का एक्टिवेशन डेट जो है वो केवाईसी के बाद पकड़ा जाएगा, तो आप डरिए मत, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। ओके, अजय जी प्लीज आपका सवाल। सर गुड इवनिंग। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मेरा एक ये सवाल था सर, जो हमारा फिनअप है क्या इसके साथ हमारा यूपीआई मर्ज हो सकता है क्या सर? एक पहला ये सवाल था, और एक छोटा सवाल है सर। जैसे हमारा इंडियन एक्सचेंज है, वजीरएक्स हो गया या मुद्रेक्स हो गया, उसके साथ जैसा हम उनके साथ हम SIP कर सकते हैं या 500 रुपए का भी बिटकॉइन ले सकते हैं, तो वैसा कुछ फिनअप के साथ हम लोग कर सकते हैं क्या इस तरीके से? ये सजेशंस है। मुझे लगता है कि हाल फिलहाल तो ये नहीं होगा यूपीआई का, मैं आपको अपफ्रंट बता रहा हूँ, क्योंकि उसमें बहुत से रेगुलेशंस है। क्योंकि फिनअप जो है वो एक्सचेंज नहीं है, तो एक्सचेंज के लिए कायदे अलग होते हैं और प्लेटफॉर्म्स के लिए कायदे अलग होते हैं। तो फिनअप कोई एक्सचेंज नहीं है कि वो ऐसे पेमेंट्स को अलाउ करे, वो एक सॉफ्टवेयर लाइसेंस है जो आप पाई कर रहे हो। हाउएवर जो आपका सजेशन है कि क्या फिनअप कल को हमको ये करने के लिए अलाउ करेगा, तो ये मैं सजेस्ट करता हूँ, अगर जब भी हो गया तब हम इसको आपको बता देंगे, ठीक है जी? ओके, थैंक यू। थैंक यू। इकबाल जी प्लीज सवाल पूछिए। सर फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग। गुड इवनिंग इकबाल जी। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि बहुत सारे लोगों ने जो लाइसेंस बाय किया है फिनअप का, वो जिस दिन ये लॉन्च हुआ मई में, तो मई में उन्होंने ले लिया, कईयों ने जून में ले लिया। बट सपोज किसी शख्स ने लाइसेंस आज लिया, मई में लिया या जब भी लिया, बट वो फंड और 1-2 महीने बाद उसके अरेंज हो जाते हैं, वो तब डालता है, तो क्या वो जो लाइसेंस का टाइम 1 साल का है वो जब फंड डिप्लॉय करेगा तब से शुरू होगा या जिस दिन से लाइसेंस ले लिया तब से शुरू होगा? जिस दिन लाइसेंस लिया उसके बाद जिस दिन केवाईसी कंप्लीट किया। बट ऐसा नहीं होगा कि आपने लाइसेंस लिया और केवाईसी 6 महीने में पूरा किया, नहीं जी, तो वो शुरू हो जाएगा। आपको देखो कैसे है ना, आपने गाड़ी खरीद ली है या बस जाना है नहीं जाना, ये आपके हाथ में है जी, तो वो ऐसा नहीं हो पाएगा कि डिपॉजिट के बाद वो इमीडिएटली शुरू हो जाएगा। मतलब जिस दिन लाइसेंस बाय किया उस दिन से वो 12 महीने का पीरियड शुरू हो चुका? नहीं, कैसे है, कुछ केस में समझो किसी ने बाय किया और एक्टिवेट किया इमीडिएट तो शुरू हो गया। ओके। किसी ने बाय किया और एक्टिवेट करने के लिए टाइम लगाया, फिर उसको ट्रेडिंग बाइनरी नहीं मिलेगी अगर उसने एक्टिवेट नहीं किया है उसको, तो वो यूज नहीं कर पाएगा। किस केस में केवाईसी अटक गया है किसी कारणवश, उस केसेस में वो कंसिडर किया जाएगा। बट 99% केसेस में जिस दिन बाय किया उस दिन से शुरू हो जाएगा, उस दिन से वो 12 महीने शुरू होंगे जी? यस यस, ठीक है, थैंक यू सर। थैंक मैं एक बार डोमेन देयर वाज अ क्वेश्चन, like let's suppose people had bought license during the pre-launch, or few people have bought the license now, but the trading started late. That's case number 1.
For few people, their KYC has been stuck for quite some time. So that's case number 2. So let's suppose if someone buys the license today and he doesn't activate his account and he deposits the money after 3 months. In these cases, how would the yearly subscription be counted? First of all, yearly purchase of the membership counts when it starts. Yes. This is what I told them. Yeah, agree. If there is KYC, some kind of challenge on the Binance side, they need additional confirmation or additional upload. Once again, it starts to count from the day the trading starts. हाँ, अगर किसी केस में जो मैंने बताया, जिस केस में अगर केवाईसी का इशू आ रहा है बंदे का, तो उस गिने चुने केस टू केस बेसिस पे देख के उनको वो ग्रेस पीरियड दिया जाएगा ताकि केवाईसी अप्रूव होने के बाद ही उनका काउंटडाउन शुरू हो. ओके, थैंक यू सर, थैंक यू. अच्छा, अमित कुमार यादव जी, फिर मैं अनिल जी को दूंगा. अमित जी. थैंक यू सर, बातचीत करने का मौका दिया आपने. थैंक यू. सर, एक छोटा सा सवाल था. जैसे अभी आपने बोला कि लाइसेंस को हम $50 में भी बाई कर सकते हैं. करेक्ट. हाँ, तो सर अगर हम बाई करते तो मतलब उसमें मैचिंग इनकम तो हमको हिसाब से फिर मिलेगी ना? सब वैसा ही मिलेगा, सब कुछ वैसा ही मिलेगा. अच्छा, ओके सर, थैंक यू सर. Yes, thank you. Okay, they were asking a question, will they get the binary and everything like before? I said yes. Yes. Anil Trivedi ji, over to you. Anil Trivedi ji. Yes. जी, गुड इवनिंग. Good evening. Oh, hello, Anil. Hello, welcome. थैंक यू सो मच. मेरा सवाल ये है जय भाई हाँ, बोलिए. कि हम एआई पे काम कर रहे हैं, एक्सचेंज हमारा बिनेंस है, सब कुछ ओके, लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है क्रिप्टो के अंदर वो है एक्सचेंज मैनिपुलेशन. फिनअप सिग्नली उसको कैसे काउंटर करेगा मैनिपुलेशन को? क्योंकि जो फ्यूचर ट्रेड होती है वहां पर आपको पता है बाजार को कैसे वो ऊपर नीचे कर लेता है, मैनिपुलेट कर लेता है, वापस ठिकाने आ जाती है. नहीं, देखो, मैं इसका आंसर ही दे देता हूँ. बड़े लेवल पे जो होता है ये मैनिपुलेशन सब में होता है. गोल्ड में होता है, सिल्वर में होता है, क्रूड ऑयल में होता है, सब में होता है, स्टॉक मार्केट में होता है. इस चीज को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, इसलिए वहां पे सर्किट्स होते हैं. तो ये इसलिए बाइनेंस क्यों इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ध्यान देना होगा. देखो, और कोई एक्सचेंज होता तो बात होती. बाइनेंस दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे आज की तारीख में कंप्लायंट, रेगुलेटरी कंप्लायंट एक्सचेंज, और जिसके पास बहुत सारा लिक्विडिटी अवेलेबल है, ऐसा एक्सचेंज है. तो अगर सब में गिना जाए तो बाइनेंस सबसे बेहतरीन एक्सचेंज है. वो वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है इंडस्ट्री की, उसको अडॉप्ट करते हैं. अभी देखो, बिटकॉइन एक ओपन ट्रेडेड मार्केट है, वो बाइनेंस कंट्रोल नहीं कर रहा है ना. तो बाहर अगर उसको कोई मैनिपुलेट कर रहा है तो उसके लिए बाइनेंस कंट्रोल नहीं कर सकता है उसको. तो जो फ्यूचर्स खेलते हैं उनको एक देना होगा कि वो ज्यादा लिवरेज ना ले, वो कम. जो अभी स्ट्रैटेजीज है, इसीलिए तो ये स्ट्रैटेजीज अलग अलग इंपॉर्टेंट है. जीरो लिवरेज है स्ट्रैटेजी, जिसमें रिस्क बहुत कम होगा. अगर आप 2 लाख लिवरेज का स्ट्रैटेजी लेंगे तो उसमें थोड़ा सा ये होगा. लेकिन बाहर जो लोग ट्रेड करते हैं, जिनके अकाउंट्स लिक्विडेट होते हैं, वो 20% ये करते हैं, लिवरेज लेते हैं, मतलब 20 गुना ज्यादा कर्जा लेके. तो ये हर एक इंडिविजुअल आदमी के लिए, अनिल जी, उसके लिए हम कंट्रोल नहीं कर सकते. इसी को तो ओपन मार्केट बोलते हैं, सबके लिए है. ओके, थैंक यू अनिल जी. और किसी को अभी ये जो हाथ खड़े हैं, मैं इनको छोड़ के और किसी को अलाउ नहीं करूंगा. मैं फटक सबसे ये लूंगा. मनोज कुमार सिंह, प्लीज पूछिए. मनोज कुमार सिंह, आपको कोई सवाल है? ठीक है, नेक्स्ट नजीर आलम जी. डॉक्टर साहब नमस्कार. सर जी नमस्कार. हेलो. हाँ, डॉक्टर नजीम जी हेलो, आवाज आ रही है, पूछिए. हेलो, आपकी आवाज आ रही है? आ रही है, आवाज आ रही है. ठीक है, शायद कुछ प्रॉब्लम है. पुष्पराज जी, आपको कोई सवाल पूछना है? मिस्टर पुष्पराज, मैं 1 ही मिनट का वक्त दूंगा. अगर आपने नहीं पूछा तो मैं आगे बढ़ने वाला हूं.
पुष्पराज जी, अगर आप सवाल नहीं पूछ रहे तो मैं आगे बढ़ता हूँ, प्लीज। पुष्पराज जी, पूछना है सवाल? यस, गो अहेड प्लीज। Yes, sir. Sir, Yes. my name is Pushparaj. I am from Mandi district, Himachal Pradesh. जी, Sir, my question is that जो मावी में ना सर, जो फर्स्ट टाइम जो रिलीज अमाउंट होता है हमारा, रिलीजिंग जो हमारे उसमें मावी के जो हमारे कॉइन्स रिलीज होते हैं ना सर। सर ये सवाल हम अलग से, आप मुझे कॉल कीजिए, क्योंकि ये कॉल अभी फिलअप के लिए है। आप मेरे से बात कीजिए डायरेक्ट, क्योंकि अभी इस कॉल पे हम उसको वक्त नहीं दे सकते, क्योंकि मुझे अभी इंडोनेशिया का कॉल है। मेरा नंबर है आपके पास? नो सर। मेरा नंबर है आपके पास? नो सर। आप किसके टीम से हैं? प्रकाश जी। प्रकाश ठाकुर? जी, यस सर। प्रकाश ठाकुर, राइट? तो प्रकाश ठाकुर से प्लीज आप मेरे को रीच कीजिए, मैं आपको समझाता हूँ पर्सनली, ठीक है? ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर। Okay, Jay, we have another call in 3 minutes. Please say Yeah, you thank can leave. I will just take care of these questions and I will join that call. Just give me 5 minutes. So it's not, I can stay with this. Yeah, you can, because that's the other link. This is not the link. Okay, first of all, That's it. just thank you very much for inviting me on this call. See you next week with more news and updates. Once again, that kind of weekly call for the FinUp and for all the updates we will have at the same time for the Indian team. तो दोस्तों,